फोटो बना लिए, लिखिए पाराथायरॉयड हार्मोन, पाराथायरॉयड ग्रंथि थायरॉयड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। पाराथायरॉयड ग्रंथि थायरॉयड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। ये कुल 2 जोड़े में पाई जाती है, ब्रैकेट में 4। ये कुल 2 जोड़े में पाई जाती है, ब्रैकेट में 4। Parathyroid gland is found inside the thyroid gland. It is 2 in pairs. It is 2 in pairs. ब्रैकेट में टोटल 4 है ना, टोटल 4। ठीक, फोटो बना लीजिए। हो गया? इसको बना लीजिएगा, सुन लीजिए और अपने से लिखिएगा। पाराथायरॉयड ग्लैंड का क्या काम है? पाराथायरॉयड ग्रंथि का काम हड्डियों में से कैल्शियम को निष्कासित करना है, जिससे खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। लिख लोगे खुद से, समझ गए हो? और क्या करता है ये फोटो तो बना लोगे। अच्छा चलो, नहीं दिखा रहा तो ठीक है। तो इसका और क्या काम है? मुख्य काम जो है इसका कैल्शियम की मात्रा खून में बढ़ाने का काम करता है। और लिखिएगा कि थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोकैल्सिटोनिन और पाराथायरॉयड से निकलने वाला पाराथायरॉयड हार्मोन दोनों मिलके शरीर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। क्या करता है? कैल्शियम की मात्रा को मिलकर नियंत्रित करता है। समझ गए? पाराथायरॉयड वाला कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएगा और थायराइड वाला जो थोड़ा कम करेगा। ठीक है, तो दोनों चीज़ है हमारे पास कम और ज़्यादा करने के लिए। समझ पा रहे हो? समझ में आया है? थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो क्या करता है? खून में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। और यही पाराथायरॉयड क्या करता है? खून में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। तो देख रहे हो, जहर को काटता है। मतलब दोनों चीज़ है, आसी पास है। एक बढ़ा रहा है तो एक घटा रहा है। शरीर में ऐसे ही है। क्यों? ताकि अगर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा तो ये वाला निकलने लगेगा, घटा तो दूसरा वाला हार्मोन निकलने लगेगा। इससे क्या होगा? कैल्शियम एक निर्धारित मात्रा में हमेशा सुचारू रूप से बनी रहेगी, है ना। तो यही है शरीर। और शरीर इतनी अच्छी चीज़ है ना, इसके पास सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होता है। हम लोग को कोई दवाई दुई की ज़रूरत नहीं है। ये जो बीच में हम लोग ऐसा खाना खाने लगे हैं ना, इसके चलते अभी एक नया रिसर्च सामने आया है कि अगर आप 6 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं, आप अगर नहीं खाते हैं खाना, क्योंकि आप 10-11 बजे आप खा रहे हैं खाना, पेट में खाना रह जा रहा है, तो शरीर का सारा एनर्जी उसको पचाने में लग जाता है। अब आपका पेट खाली है, पेट खाली है तो क्या हो रहा है? शरीर में जो भी कोशिकाएं ध्वस्त हुई है या जो रोग है, जो परेशानी है, वो सारी ऊर्जा उन कोशिकाओं को रात भर में ठीक कर देता है। इसलिए खाली पेट सोना चाहिए। देखो, कहता है कि खाने के 3 घंटे बाद सोना चाहिए, या कहता है अगले तरह से कैसे बोले कि सोने से 3 घंटा पहले खाओ। आप अगर 8 बजे तक 12 बजे तक जग रहे हो तो 8 बजे तक खा लो खाना। इन्हें 11 बजे खाए और बिस्तर पे लेट गए और फ़ोन चला के सो गए। यही नियम है कि नहीं सबका? बताओ। यही सब लोग यही कर रहा है ना? नहीं तो बहुत अच्छा कर रहे हो।
कभी कभी हो जाए चलेगा। और वाईफाई बंद कर देना फ़ोन का, उससे ब्रेन में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोग जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, थायराइड और पैराथायराइड सीख लिया। कल की क्लास में हम लोग थाइमस सीखेंगे, थाइमस, और दूसरा हम लोग क्या सीखेंगे, एड्रिनल, ओवरी और टेस्टिस। मात्र 4 बचा है, कल हार्मोन कंप्लीट हो जाएगा, किसी तरह हम लोग को कर लेना है। और हम हो सके तो रात में स्लाइड भेज देंगे, नहीं तो कल भेजेंगे हार्मोन कंप्लीट होने के बाद। इसके बाद विटामिन पढ़ाएंगे आप लोग को। विटामिन के बाद सीधे हम लोग चल जाएंगे मेंडल के तत्व सिद्धांत पे, वंश के सिद्धांत, सेक्स डिटर्मिनेशन जो क्वेश्चन आया था उस पर चलेंगे। और इसी के साथ हमारा लाइफ साइंस लगभग हो चला है। उसके बाद थोड़ा एग्रीकल्चर का जो बचा कुछ है वो देख लेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे जुलाई तक हम लोग सब कुछ कवर कर लें। अभी हमको जानकारी अनुसार पता चला है कि 3rd वाला जो साइंस एंड टेक में बायोटेक पोर्शन है वो हमको दिया गया है, तो उसको भी हम लोग इसी टाइम देख लेंगे जब हम लोग DNA RNA करेंगे। कैसे वही जो चीज़ हम फॉरेन में करते थे वही चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया, आखिर हम क्या करते थे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। वो प्रोसेस आपको दिखाएंगे। ओके, चलिए, और ऑल द बेस्ट। और देखिए एग्ज़ाम जो है ये वाला PT तो ख़त्म हो गया, अगला PT कभी भी आ सकता है। और ये चीज़ जान लीजिए, ज्ञान कभी खाली नहीं जाता, ज्ञान कभी भी खाली नहीं जाता है। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो और होगा। पर हाँ, अपने आप से ईमानदार रहना हो। आप अगर ईमानदारी से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ सिर्फ समय काटने आ रहे हैं तो काटिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। लेकिन सिर्फ अगर समय काटने आ रहे हैं तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये उम्मीद मत रखिएगा कि आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, ठीक है। सिर्फ सीरियसली लीजिए लाइफ को, नहीं तो लाइफ आपको सीरियसली नहीं लेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल थाइमस पढ़ेंगे। थाइमस कहाँ होता है, कोई बताएगा? थाइमस ग्रंथि कहाँ मिलती है? कहाँ मिलता है हमको ये बताइए, फिगर तो था ही। हाँ, दिल के पास। अच्छा, हाँ, दिल के ही पास मिलता है। दोनों फेफड़ों के बीच में थाइमस ग्रंथि होती है। उसका काम क्या होता है कल पूछेंगे और कल बताइएगा, ठीक है। चलिए, हाँ, वो तो थायराइड करता है, थायराइड करता है टेम्परेचर को रेगुलेट, वही मेटाबॉलिज्म, मतलब सारा चीज़ आ गया उसमें, ठीक है। थाइमस जो होता है हमारे शरीर में रोग निरोधक क्षमता होती है ना, एंटीबॉडी बनता है ना। कोई भी फॉरेन चीज़ आपको काटेगा, मतलब बैक्टीरिया घुस गया तो शरीर अपने कुछ सैनिक छोड़ता है। उन सैनिकों को वो सैनिक क्या होते हैं, कोशिका के रूप में होते हैं। वो कोशिकाएं जो होती है एक स्पेशल ग्रंथियों से बनता है, ठीक है। वो ग्रंथियों को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ हार्मोन चाहिए होता है जो थाइमस से निकलता है। ये थाइमस से जो हार्मोन निकलता है उसको थाइमोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये थाइमोसिन क्या करेगा, वो सभी रोग निरोधक अंगों को जाके प्रेरित करेगा कि भाई तुम पे हुआ अटैक, अपना सैनिक छोड़ो, सैनिक वाली कोशिकाएं छोड़ो। वो जो सैनिक वाली कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को हम लोग लिम्फोसाइट बोलते हैं। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट नामक होती है, ठीक है। जनरली ये खून में पाई जाती है। तो आप देखेंगे खून में WBC सुने ना, वाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। WBC का क्या काम है? ये वही सैनिक है। WBC जो है ना, ये वही सैनिक है जो रोग निरोधक क्षमता होती है। आपके शरीर में कुछ भी अटैक करता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी, तो WBC की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। और इससे पता चलता है कि आपको बाहर से अटैक हुआ है, बैक्टीरिया काटा है, आपको अंदर घुस गया है खाने के द्वारा, या फिर आपने कुछ कचरा खा लिया है, सलाद वलाद पुराना सड़ा गला खा लिया है, तो उसमें जो कीटाणु होते हैं वो घुस गए हैं। तो उसके चलते ये थाइमोसिन रिलीज़ होगा और बोलेगा वो WBC बनाओ जल्दी जल्दी, ठीक है। और WBC इस तरह के और भी रोग निरोधक कोशिकाएं हैं, वो सब रिलीज़ होने लगेंगी। और वो क्या करती हैं, WBC उन सभी चीज़ों को सीधे खा जाती हैं। WBC भी कोशिका है, बैक्टीरिया भी एक छोटी कोशिका है। WBC उसको जाके ऐसे खा जाती है, तोड़ ताड़ देती है, हमारे सैनिक की तरह काम करती है।
तो इसीलिए जैसे ही आप बीमार पड़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, पहले तो बॉडी की टेम्परेचर बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ने से वो जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, नहीं बढ़ता है तो फिर आपकी टेम्परेचर बढ़ी तो आपको समझ में आ जाता है कि बुखार लग गया है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो ब्लड टेस्ट होता है, और ब्लड टेस्ट में जो नॉर्मल लेवल होता है WBC का, उससे वो ज़्यादा आता है तो डॉक्टर बोलता है अच्छा है इन्फेक्शन हो गया, WBC की मात्रा ज़्यादा हो गई है, मतलब आपको कोई अटैक हुआ होगा तभी तो WBC की मात्रा बढ़ी है, आपके सैनिक बढ़े हैं। समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? नहीं आया? घुसा कि नहीं घुसा? क्या घुसा? बोल WBC? हाँ, समझ गए ना? समझ रहे हैं ना जी तुम लोग? ठीक, तो यही चीज़ होता है थाइमोसिन। एक ब्रीफ हम बता दिए, कल और डिटेल में हम लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ लिए थायराइड, पाराथायराइड और थाइमस। कल हम लोग थाइमस को देखेंगे, लिखेंगे, और फिर चलेंगे एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवरी, पैनक्रियास, पांचों खत्म कल कोशिश, नहीं तो फिर अगला दिन। ओके, चलो।